नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। बिहार की राजनीति और शिक्षा जगत में इस समय एक ऐसा विवाद छिड़ गया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। एक तरफ है देश के चर्चित शिक्षक खान सर, दूसरी तरफ है रोशन आनंद सर। दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद अब केवल शिक्षकों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला राजनीति, पुलिस कार्रवाई और एक रहस्यमयी मौत तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सच्चाई क्या है और क्या अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले पटना के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों खान जीएस रिसर्च सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद की खबर सामने आई। विवाद इतना बढ़ गया कि कथित मारपीट, तोड़फोड़ और यहां तक कि गोलीबारी जैसे गंभीर आरोप भी लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करवाने और धमकी देने के आरोप लगाए, लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। इस घटना ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। परिजनों और समर्थकों ने मौत को लेकर कई सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी। इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस मामले में सरकार और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक हुई इस कार्रवाई से लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है और इसलिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए मामले को सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए। तेजस्वी ने अपने पत्र में कहा कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होने पर ही सच्चाई सामने आ पाएगी और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, बहुत ही दुख का विषय है और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार इस संदिग्ध के घेरे में जो है आता है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद सर ने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाई की मौत को हत्या बताते हुए कहा कि उनकी भी जान को खतरा है। रोशन आनंद ने यहां तक आरोप लगाया कि जेल के अंदर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ खान सर ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा कि उनके पास इस दुखद घटना पर बोलने के लिए शब्द नहीं है। खान सर ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है। गया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कोचिंग सेंटरों की जरूरत ही न पड़े और केवल बिहार सरकार के स्कूलों में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं और सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सपना तब पूरा होगा जब नेता, अधिकारी और डॉक्टरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद केवल दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? क्या प्रिंस यादव की मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा और क्या सरकार सीबीआई जांच की मांग मानकर बड़ा फैसला लेगी? फिलहाल बिहार की राजनीति, शिक्षा जगत और लाखों छात्रों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये तय करेगा कि इस पूरे विवाद की असली सच्चाई क्या है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।